और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से, जो जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट भी हुई है। आपको बता दें कि धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही जमीनी विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया, तो वही दोनों पक्षों में हुई मारपीट से 4 महिलाओं समेत करीब 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवती ने 3 नामजद व 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पूरा मामला थाना कवालगंज क्षेत्र के चौसेपुर गांव का बताया जा रहा है। ये थाना कमालगंज के अंतर्गत 2 गांव हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें आए हुए हैं। अभी तक हमने चौसपुर के 5 मेडिकल किए हैं और एक और दूसरा गांव है सियापुर, वहां का किया हुआ है। टोटल 6 घायल हैं। एक घायल है आया था तो वो दर्द ज्यादा बता रहा था, उसको रेफर किया। एक सियापुर की लड़की थी, उसको रेफर किया। मतलब उनकी चोटें देखने में क्या प्रतीत हो रहा है, किस तरीके की चोटें? लाठी डंडे की चोटें। तो क्या इनको इसमें से किनको रेफर किया गया? इसमें झूठ वालों में किसी को रेफर नहीं किया है। 2 आए थे, उनका मेडिकल नहीं हुआ, उनको रेफर कर दिया क्योंकि वो बता रहे थे हमको ज्यादा चोट लगी है, ऐसे लक्षण आ रहे थे उनमें। अभी कुछ भी कहना उनके बारे में संभव नहीं है जब तक वो वहां से रिपोर्ट उनकी बनके नहीं आती। ये बारिश है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सुबह से बरसात ने अपना विकराल रूप दिखाया। उधर 2 रोज पहले हुई बरसात ने भी किसान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा दिया था। आपको बता दें कि मटर और आलू सरसों की फसल खेती में खड़ी है। सरसों की फसल इस समय किसान के घर आने के लिए तैयार है। जदलेश्वर खेत में समय से पहले बंदा निकासी के लिए पहुंचे, मगर किसान मशीनरी को लेकर वापस आ गए। आपको बता दें कि लगातार मौसम खराब रहने के कारण किसान जो है वो काफी परेशान है। आखिर क्या होगा किसान की मेहनत की फसल का? वही जनपद में मौसम की मार से लगातार किसान भयभीत हो रहे हैं। ये बारिश है हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नुकसानदेह है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है देखिए, अब जैसे ही ये बारिश पड़ेगी, अभी तो ओले नहीं है, जगह जगह पे सुनाई दे रही है कि ओले पड़ रहे हैं, ओलावृष्टि। तो इसमें जब ये ऐसे करके ये माना ओलावृष्टि हुई तो जो देखो सरसों जो है सारी हमारी झड़ जाएगी। तो इस बारिश से किसान को समस्त जितनी भी फसलें हैं उन्हें नुकसान है। खासकर अब जो ये फैली हुई हमारी सरसों है, बहुत से खेत खड़े भी हैं, उनमें भी भारी भरकम नुकसान होएगा। अभी बारिश जो है देखिए, अभी हल्की हल्की बारिश आ रही है, जगह जगह पे जो है वो भी पड़ रहे हैं, ओलावृष्टि भी हुई है। तो किसानों का जो मामला सारा खराब है। गन्ने की जो फसल है इसमें जैसे पर्चियां आ रही हैं, तो इसमें से हमारी जो है बुग्गी वगैरह भी नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब ये है तो हमारी गन्ने की फसल में भी नुकसान होने वाला है। पर्चियां हमारी गल जाएंगी, पर्चियों का जो है सिस्टम सारा खराब हो जाएगा। गेहूं की फसल हमारी तैयार है, तो हमारी जो है इस बारिश से किसान बिल्कुल चौपट हो जाएगा। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता के एस सिंधु जी। के एस सिंधु, आवाज आ रही है आपको? जी मैम। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो लगातार मौसम खराब रहने के कारण बेमौसम जो बरसात हो रही है, इससे किसानों को काफी परेशानियां हो रही, जिससे उनकी काफी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास में? इसकी जानकारी है, जो बीते एक दिन पहले भी बरसात हुआ है और आज सुबह से बरसात लगातार पड़ रहा है, जिसके कारण जो किसान का मुख्य फसल होता है, जो कच्ची फसल है, इस समय आपका गेहूं हुआ, मटर हुआ और आपका सरसों हुआ। अब किसान ने भी मेहनत पानी का 2 रुपए के लिए इसको तैयार किया था, मगर समय पर आने पर जो है कुदरत ने अपना ऐसा खेल खेल दिया है जिसमें किसान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि फसल समय पर घर आ जाए। क्योंकि उधर जो किसान अपनी फसल को लेकर जो है थ्रेसर खेत पे ले चुके थे, मगर मौसम ने ऐसा कर दिया है कि जिसके कारण किसान इतना परेशान है कि फसल घर आने की कोई संभावना नहीं है। चारों तरफ अगर देखा जाए, जो अगर मौसम आगे भी खराब रहता है तो किसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इसके अंदर। जी के एस सिंधु, एक चीज और बताइए, जो ये किसानों ने अपनी मेहनत से फसल उगाई थी, उन फसलों को काफी नुकसान हो गया है, तो क्या आपने अभी तक किसानों से बातचीत की और किसानों का क्या कहना है? इसकी कोई जानकारी है तो बताइए। देखो, किसानों का कहना यही है, अगर जैसे भी नुकसान हो रहा है किसान का फसलों के अंदर, अगर सरकार मुआवजे का ऐलान करती है तो उसके अंदर मुंह देखकर बात करते हैं अधिकारी कि भी किसको देना किसको नहीं देना। किसान वहां से आकर टूट जाता है कि भाई हमारा भी नाम गया था लेकिन हमें नहीं मिला। जब मतलब जो चेहरा देखकर बात की जाती है, सबसे बड़ी कठिन बात है सामने किसान की। जी के सिंधु, ये बताइए कि किसानों ने मांग क्या की है प्रशासन से? अभी जो है, जो हापुड़ के अंदर देखा जाए तो हापुड़ के क्षेत्र के अंदर अभी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान की जो गेहूं में बिल्कुल खात्मे की तरफ है।
क्योंकि ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है उधर। जी बहुत बहुत धन्यवाद किया सिंधु आपका। तो देखा कि आपने कि हापुड़ में सुबह से बरसात ने अपना विकराल रूप दिखाया है और उधर 2 रोज पहले हुई बरसात ने भी किसान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा दिया। बता दें कि मटर और आलू सरसों की फसल खेत में खड़ी हुई। फसल इस समय किसान के घर आने के लिए तैयार है। वहीं दिलेश्वर खेत पे भी समय से पहले बंदा निकासी के लिए पहुंचे थे। वहीं किसान मशीनरी को लेकर वापस आ गए। बेमौसम बरसात और खराब मौसम के चलते किसान जो हैं वो काफी परेशान है। इससे सवाल यही उठता है कि आखिर अब क्या होगा किसान की मेहनत की फसल का। वही जनपद में मौसम की मार से लगातार किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर बांदा से जो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर पुलिस महकमे में फेरबदल हो गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने कई थानों के निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों का ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर में चेन रखने के लिए एसपी ने जिले के पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया। जहां कुछ सब इंस्पेक्टरों को थानों का चार्ज मिला तो कई थाना अध्यक्षों को पुलिस चौकियों का चार्ज दिया गया। इसे जिले की कानून व्यवस्था और विभागीय प्रक्रिया द्वारा किया गया। वही पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। खबर रायबरेली से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ से बटोही रिसोर्ट में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में रोल ऑफ जेम इन मटेरियल मैनेजमेंट विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान आए हुए सभी पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट अतिथि कमला फाउंडेशन के अध्यक्ष पूनम सिंह का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। वहीं पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह के साथ पूनम सिंह का अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि IIMM एक पुराना संस्थान है जिसके देश व विदेशों में कुल 52 शाखाएं हैं। आज मैं बटोही में IIM की पदाधिकारियों की मीटिंग में आई हूँ। आज इनका एक सेमिनार था जो कि बहुत ही अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। इस सेमिनार में काफ़ी पदाधिकारी और काफ़ी पूर्व स्टूडेंट भी आए जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित किया। इस समय ठेकेदारों का खबर यूपी के गोरखपुर जनपद से है जहां अपने 2 दिवसीय यात्रा में गोरखपुर पहुंचे। सुलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंचे। वहीं गोरखपुर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता में उन्होंने बताया है कि विपदा में भी अवसर तलाशने का कार्य जो है वो सूदखोर करते हैं, लोगों की मजबूरी को अपना हथियार बनाते हैं और सिस्टम का फायदा उठाते हैं। आए दिन बलिया से लगाए गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में सूदखोर से प्रताड़ित लोगों की आत्महत्या संबंधित कई मामले सुनने को मिलते जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामले पर जांच करके दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार में विधायक को दरोगा भी महत्व नहीं देता है। इस समय ठेकेदारों का हालत यह है कि बीलो टेंडर डाल करके ठेका ले रहे हैं। जब काम पे जा रहे हैं, जब लागत जोड़ रहे हैं तो छोड़ के भाग जा रहे हैं। कुछ ऐसे शिकायत मिली, विधायक जाके दरोगा से कहते हैं कि मैं विधायक हूँ, तो दरोगा कहते हैं हम क्या करें। अब क्या करें बताइए, इतना स्तर गिर गया है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जिम्मेदार शासन में चलाने वाले लोग के साथ साथ अभी गाड़ी का टायर हम लोग बदलवाए हैं। जो गाड़ी का टायर 5,500 में था आज वो 12,000 को हो गया। डेली पेट्रोल डीजल हम भरवा रहे हैं। पहले हम 2200 में हमारी टंकी फुल हो जाती थी, अभी समय 3500-3400 में फुल हो रही है। तो महंगाई का तो ये असर है। 350 में गैस सिलेंडर भराते थे, 1150 कुछ रुपए हो गया गैस सिलेंडर। अब महंगाई उनको नहीं समझ में आ रही है जो सामान खरीदते नहीं है, जो मार्केट में गए नहीं, उनको महंगाई से क्या मतलब है। वो तो खाली पैसा कमाते हैं और उनके घर में खाना बनाने वाले लोग लगे हुए हैं। वो खाली खाना खाने के समय वो आते हैं। कुछ बिना सरकार के संज्ञान में सूदखोरी करते हैं। 2 तरह के लोग हैं। तो जो बिना सरकार के संज्ञान में लोग हैं वो लोग ज़्यादा घपलेबाजी करते हैं, उसके शिकार ज़्यादातर लोग होते हैं। इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और उसके खिलाफ हमारी प्रेस बार
खबर यूपी के कन्नौज जिले से, जो छिबरामऊ मोहल्ला जेरकिला में लोगों को मनोनयन पत्र देकर सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष चर्चा की गई। आपको बता दें कि इसमें इरशाद अहमद, मौरेश्वरी, वाहिद उस्मानी, राजू शर्मा, हासिम भाई, सत्यपाल सिंह आदि लोग शामिल हुए हैं। हमारी प्रेस वार्ता जो निकाय चुनाव है आगामी उनको लेकर के है और उसी में जो मनोनयन पत्र दिए गए हैं, जो हमने नगर प्रभारी बनाए हैं, नगर पालिका परिषद प्रभारी बनाए गए हैं, उनको एक मनोनयन पत्र भी दिया गया है और उनको एक रणनीति के तहत आगामी चुनाव में किस तरीके से आम आदमी पार्टी को जिताना है, अपने कैंडिडेट को जिताना है। और हमारी आम आदमी पार्टी का एक ही नारा है कि इस चुनाव में जब हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो हाउस टैक्स हाफ होगा और वाटर टैक्स माफ होगा तथा साफ सफाई, तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाओं पर बात करेंगे हम लोग और उसी के तहत हम काम करेंगे। अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनकी देश को नंबर 1 बनाने की मुहिम तथा जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं संजय सिंह जी, उनकी जो संघर्ष है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम सब कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी मिलकर और आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में हम लोग जिताने का काम करेंगे। उसी के तहत ये प्रेस वार्ता रखी गई। हमारी प्रेस खबर कुशीनगर से, जहाँ रोटरी क्लब कुशीनगर के तत्वाधान में महादन 8.0 मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान के अंतर्गत रोटरी ने 50 देशों के अंतर्गत 75,000 यूनिट रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा था। आपको बता दें कि रोटरी क्लब कुशीनगर द्वारा रविवार को आयोजित इस शिविर में 105 लोगों ने रक्तदान का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री समाज कल्याण सीमा अरुण ने किया है। हम लोग हर साल 2 बार कम से कम रक्तदान शिविर लगाते हैं और हर बार लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। इस बात की बहुत अपार खुशी होती है कि जब भी हम लोग सामाजिक कार्य के लिए लोगों का आह्वान करते हैं, कुशीनगर की जनता इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है और कार्यक्रम को अति सफल बनाती है। हम लोग हर साल खबर यूपी के सिद्धार्थ नगर से, जो गौरैया विलुप्त की कगार पर है और चिड़िया की प्रजाति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों में जागरूकता बढ़े। इसके साथ ही जनपद सिद्धार्थ नगर के कपिल वस्तु नगर पंचायत अंतर्गत सूर्यकुड़िया के निवासी कंचन वर्मा ने इस प्रजाति को बचाने के लिए अपने घर को ही गौरैया का घोंसला बना रखा है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने घर में इन गौरैयों की वजह से किसी कमरे में पंखे नहीं लगवाए। आपको बता दें कि कंचन वर्मा ने बताया कि सुबह की शुरुआत इन्हीं की चहचहाहट से शुरू होती है। इसके संरक्षण के बारे में पूछने पर बताया गया कि हम सभी का बचपन इन सभी छोटी प्रजाति की चिड़ियों के साथ कहीं ना कहीं बीता तो है, जो अक्सर घर की छतों या बाहर आकर झुंड के रूप में बैठ जाती थी। वही खबर बहराइच से, जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जनपद बहराइच के लेजर रिजॉर्ट के प्रांगण में ईट राइट इंडिया मेला 2023 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद बहराइच के साथ जिलाधिकारी बहराइच ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। वही लेजर रिजॉर्ट के सभागार में आंगनबाड़ी के कार्मिकों को संबोधन के जरिए बताया गया कि आज के दौर में हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें कि डीएम बहराइच ने संबोधित करते हुए बताया है कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत है। औषधि एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सौजन्य से जनपद बहराइच में ईट राइट मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में जनपद के सभी जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित किया गया
और सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस मेले की शोभा बढ़ाई। मेले का उद्देश्य बहुत व्यापक है कि किस प्रकार से उचित खान पान से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए उचित आहार के माध्यम से एक शिक्षा दी है। और श्री अन्न के अंतर्गत जो अनाज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। जनपद बहराइच में भी इस प्रकार के अनों को बढ़ावा देने के लिए और कैसे उनका सेवन किया जाए, इस पर एक ये सुंदर मेला आयोजित किया गया है। आज का जो मेला है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कि हम अपने भोजन में किस प्रकार के अन्न का सेवन करें, क्या खाएं कि हमारा जो शरीर हो स्वस्थ रहे और बलिष्ठ भी हो। तो आज का मुख्य उद्देश्य यही है इस मेले का, इस कार्यक्रम का, कि जनता को बताना कि जो हमारे जिन हम मोटे अनाजों का उत्पादन बंद कर दिए हैं, जिनको हमने खाना छोड़ दिया, बिना रासायनिक खादों का जो उत्पादन करते हैं कि अपने सब्जियों का या अन्न का, उसका प्रयोग भी कम करें। उसके स्थान पर हम प्राकृतिक रूप में जो हम खेती करते थे, कंपोस्ट खाद का उपयोग करते थे, उसका प्रयोग करते हुए अन्न का उत्पादन करें, सब्जियों का उत्पादन करें। उसे खाने से हमको कोई रोग भी नहीं होगा और फायदा होगा। हमको डॉक्टर के हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो आज मुख्य रूप से उसी का ये मेला आयोजित किया गया है, कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लोगों को जन जन तक ये संदेश देने के लिए। हम जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न का नाम दिया है। आज भी विश्व खबर यूपी के बहराइच से, जो गौरैया विलुप्त न हो इसके लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। और गौरैया किसानों की हितैषी चिड़िया भी कही जाती है, जो मनुष्य के बीच रहना पसंद करती हैं। फूस और कपड़ैल के मकान इसके पसंदीदा आश्रय होते हैं। विकास की चकाचौंध में गौरैया के आशियाने खत्म होते जा रहे हैं और गौरैया के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है। आपको बता दें कि बहराइच जिले के तहसील मेहीपुरवा के ग्राम पंचायत गुलरा के भज्जापुरवा निवासी मिथिलेश कुमार जायसवाल प्रकृति प्रेमी हैं। उन्हें बचपन से चिड़ियों से प्रेम है। मिथिलेश 2005 से गौरैया संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं और लोगों को जागरूकता के लिए पंपलेट तथा गौरैया बॉक्स बांटकर गौरैयों को बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आज 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गौरैया हमारे वातावरण को शुद्ध करती है और यह किसानों की हितैषी चिड़िया है। मैं मिथिलेश कुमार जायसवाल सन 2005 से गौरैया संरक्षण का कार्य कर रहा हूं और उनके खाने पीने से लेकर रहने का भी इंतजाम करता हूं, लोगों को जागरूक करता हूं, गौरैया बॉक्स भी उपलब्ध कराता हूं, जिससे हर घर में गौरैया चहचहाती मिले। पहले फूस के मकान और खपरेल के मकान होते थे, जिसमें गौरैया आसानी से अपना आशियाना बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे सब विलुप्त हो रहे हैं और विकास तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें हमारी प्यारी सी नन्ही सी गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। आज 20 मार्च विश्व फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Intel. Macro lubricant ready to